कहानी एक शांत नदी से शुरू होती है जहां देवी पार्वती अपनी दो वफादार परिचारिकाओं जया और विजया के साथ स्नान कर रही हैं। हरी भरी हरियाली और बहते पानी की सुखद ध्वनि शांति का माहौल बनाती है। हालांकि जया और विजया को भूख की पीड़ा महसूस होने लगती है। वे झिझकते हैं लेकिन अंततः भोजन की आवश्यकता व्यक्त करते हैं। पार्वती दयालु फिर भी दृढ़ उन्हें धैर्य रखने की सलाह देती हैं और उन्हें याद दिलाती हैं कि सभी इच्छाओं की तरह भूख भी खत्म हो जाएगी। जैसे जैसे समय बीतता है, उनकी बेचैनी बढ़ती जाती है और वे भूख को सहन करने में असमर्थ होने के कारण फिर से उससे विनती करते हैं। उनकी दुर्दशा से द्रवित होकर पार्वती एक गहन निर्णय लेती है। उसका शांत स्वभाव उग्र दृढ़ संकल्प में बदल जाता है। वह एक दिव्य तलवार बुलाती है और अद्वितीय निस्वार्थता का कार्य करते हुए अपना सिर काट लेती है। उनकी गर्दन से रक्त 3 धाराओं में बहता है। 2 धाराएं जया और विजया का पोषण करती हैं, जबकि तीसरी स्वयं पार्वती का भरण पोषण करती है। इस कृत्य के बावजूद उसकी चमक कम नहीं हुई है और वह एक हाथ में अपना कटा हुआ सिर और दूसरे हाथ में तलवार लिए खड़ी है, जो जीवन देने वाली और जीवन लेने वाली दोनों का प्रतीक है। जया और विजया विस्मय और कृतज्ञता से अभिभूत होकर देवी के सामने घुटने टेक देती हैं। वे रक्त की धाराओं को पीते हैं, उनकी भूख तुरंत बुझ जाती है और उन्हें एक अवर्णनीय ऊर्जा भरती हुई महसूस होती है। पार्वती का कटा हुआ सिर बोलता है, उनकी आवाज शांत और शक्तिशाली है, जो ब्रह्मांड के गहन सत्य को समझाती है। जीवन और मृत्यु, सृजन और विनाश अविभाज्य हैं। वह उनसे कहती है कि उनके बलिदान के माध्यम से उन्हें अस्तित्व के संतुलन को समझना और उसका सम्मान करना सीखना चाहिए। दृश्य एक ब्रह्मांडीय स्तर पर स्थानांतरित हो जाता है, जहां पार्वती छिन्नमस्ता के रूप में अपने दिव्य रूप में प्रकट होती हैं। वह तन कर खड़ी है, उसके एक हाथ में उसका कटा हुआ सिर और दूसरे हाथ में उसकी तलवार है और उसके पीछे विशाल ब्रह्मांड घूम रहा है। उनकी उपस्थिति विस्मयकारी और भयावह दोनों है, जो जीवन और मृत्यु के शाश्वत चक्र का प्रतीक है। वह घोषणा करते हैं कि सच्ची शक्ति निस्वार्थ भाव से देने और सांसारिक मोह माया से परे जाने की क्षमता में निहित है। उनका संदेश एक सार्वभौमिक सत्य के रूप में प्रतिध्वनित होता है, जो मुक्ति चाहने वाले सभी लोगों का मार्गदर्शन करता है। कहानी नदी पर समाप्त होती है, जहां जया और विजया अब रूपांतरित और दीप्तिमान हैं, देवी के सामने झुकती हैं। वे अपना आभार व्यक्त करते हैं और पूछते हैं कि वे उनकी कृपा का बदला कैसे चुका सकते हैं। छिन्नमस्ता एक सौम्य मुस्कान के साथ खुद को फिर से संगठित करते हुए उन्हें अपने जीवन में संतुलन और निस्वार्थता का ज्ञान अपनाने की सलाह देते हैं। जैसे ही वह दिव्य प्रकाश में लुप्त हो जाते हैं, जंगल जगमगा उठता है और गहन सद्भाव की भावना बनी रहती है, जो हम